को आगे कर रहे हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वोट चोरी का मामला अब संसद से सड़क तक जो है वो आ चुका है। ये तमाम तस्वीरें दोस्तों, अहम तस्वीरें यहाँ से कि कैसे वोट चोरी को लेकर अब आगे बढ़ते हुए यूथ कांग्रेस ने आज सड़क पर हंगामा किया है। सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर चुके हैं यूथ कांग्रेस के लोग। मोदी जी क्यों बिलबिला रहे हो? अगर चोर नहीं हो, 56 इंच की छाती लेके निकले हो, तो 56 इंच की छाती 32 इंच की भी नहीं रही। पुलिस जाने नहीं दे रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि पुलिस जो है वो जाने दे, परंतु चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। वोट चोरी देश से गद्दारी, सीधा गद्दार सीधा गद्दार। ये तस्वीरें अहम हो जाती है दोस्तों कि किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। दिखा दीजिएगा, चारों तरफ से बैरिकेड कर सिक्योरिटी दे दी गई है। जाने की कोशिश कर रहे हैं पर जाने नहीं दिया जा रहा है। देख जिसके नीचे छुपा हुआ है कौन? मोदी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा जा रहा है। लोग आगे बढ़ते हुए कैसे चुनाव आयोग को कटघरे में इतना खड़ा कर दिया है कि अब शायद चुनाव आयोग के लिए यह जवाब देने मुश्किल होंगे कि वोट चोरी और राहुल गांधी के सबूतों पर क्या नरेंद्र मोदी बोलते हैं, क्या चुनाव आयोग बोलता है। और चारों तरफ से कोशिश की जा रही है, मैं तस्वीर दिखाती हूँ कि चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी चुनाव आयोग को घेरा जाए। मोदी जी डरते तो भाई जवाब दे देते ना अब तक तो। अरे जवाब क्या देते, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। सबसे बड़े प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में जायज है ना। अब चारों तरफ बैरिकेड लगा दी इन्होंने। ये तो चुनाव आयोग को घेरने की एक अंदर छोटा सा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर लेते तो क्या आवाज नहीं सुनती क्या सरकार? शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ना, हमने क्या किया? ये तो बौखला गए तो ये है ना, बौखलाहट है, ये डर है, ये भय है। मतलब भय चारों साइड से भय। हाँ। चारों साइड बैरिकेड। इतना बड़ा खुलासा हो गया सबूतों के साथ। राहुल गांधी ने तो पूरे देश के सामने तथ्य रख दिए। नरेंद्र मोदी ने एक जुबान से शब्द नहीं बोला कि भाई राहुल गांधी की बुराई ही कर देते चलो। उनके चेहरे पे पसीने की जो बूंदे आती है ना, हाँ। वो दिखती है। अच्छा। पूरी दुनिया देखती है। हाँ। सबको पता है कि अब ये चोर है जो पकड़ा गया है। चोर पकड़ा गया? बिल्कुल। तो चोर की सजा क्या होगी अब? वो तो जनता तय करेगी। हाँ। ये फर्जी सरकार है। हाँ। इस हिसाब से तो इन्होंने फर्जीवाड़ा करके ही सरकार बनाई है ना। देखिए, ना चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब, ना सरकार की तरफ से कोई जवाब। अभी भी लोग जो भाजपा के लोग निकल कर आ रहे हैं, उनका ये कहना है राहुल गांधी की करप्ट हो चुकी है, डिस्क खराब हो चुकी है। राहुल जी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, हाँ। भाजपा पे नहीं लगाए ना। हाँ। जवाब भाजपा क्यों दे रही? भाजपा वाले। हाँ। जवाब भाजपा वाला दे रहे हैं। हाँ। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट 3 दिन बंद कर दी। ये डर है क्या है? इससे अधिक सबूत क्या चाहिए? जब अपन डरते हैं ना तो अपन छुपाते हैं। मतलब जब मोदी डरता है तब चोरी करता है और पुलिस को आगे करता है और छुपाता है, और चुप होता है, पसीना आता है, पानी पीता है। तो अब क्या तैयारी है? चारों तरफ तो यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, मतलब जाने तो देंगे नहीं, पुलिस तैयार है। कल जब इतने तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया तो आप तो फिर भी चले कार्यकर्ता हैं, जनता है आप। हम जनता है, युवा जोश है, राहुल गांधी के बब्बर शेर है। अच्छा। राहुल गांधी के बब्बर शेर है। हम आजादी के वक्त जब वो आंदोलन नहीं देखा, लेकिन आज राहुल गांधी जो आंदोलन करे, हमें गर्व है कि हम उस आंदोलन का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और हमें फक्र है कि हमारा नेता साफ तरीके से लोगों की आवाज उठा रहा है। मतलब सड़कों पर तब तक निकलते रहेंगे जब तक जवाबदेही नहीं होती है। ये जवाबदेही तो कब दे रहे हैं? 10 साल से जवाबदेही दे ही नहीं रहे हैं। इनको डराना है और घर बिठाना है। अब इनका इस बार जवाबदेही है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जवाबदेही उनसे होती है जिनके पास जवाब हो। मैं यहाँ पे युवा कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं कश्मीर से आया हूँ। स्पेशली फॉर मैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ कश्मीर से। पहले मैं ये तो खोल लूँ, चलिए खोलिए, क्योंकि ये वो चीज है हाँ। जिसके नीचे छुपा हुआ है कौन? मोदी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा जा रहा है। मोदी जी क्यों बिलबिला रहे हो? अगर चोर नहीं हो, 56 इंच की छाती लेके निकले हो, तो 56 इंच की छाती 32 इंच की भी नहीं रही। उसके बाद 400 पार का नारा, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हारी 10 साल पहले 2014 में, लेकिन इस बार कांग्रेस हारी नहीं है, हराई उसने मोदी को हराया है। 400 पार का नारा वो पूरा, आपने देखा होगा बंगाली में एक गेम है, कित कित में कित हो जाता है, तो वो चूक कित जो हो गया है वो 200 पे सिमट गया।
और अगर बैसाखी नहीं मिलती तो ये सरकार आगे नहीं आती। बिहार का ले लेते हैं, बिहार में डंका बज रहा मोदी जीतेगा, अभी बजा दिया लेकिन डंका। आपके इलेक्शन कमीशन ने तो खुद बता दिया 40% वोटर्स आपके नेपालीज, म्यांमारीज और बांग्लादेशीज हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाबदेही तो दी नहीं, परंतु हाँ शपथ जरूर चाहिए राहुल गांधी से। तो शपथ ले ले, एक बार दिखा दे, और जो सब तमाम सबूत हम है, तो ये दे enough है। दें। एक बार तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक ही चीज मांगी जा रही है, डिजिटल वोटर लिस्ट। वो क्यों बिलबिला रहे हैं वो देने से? आप अगर आपके पास डिजिटल वोटर लिस्ट है, आप सामने करिए ना। हम यहाँ पे ट्रम्प चिल्ला रहे हैं, ट्रम्प ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मोदी का, जो गले मिल के आता था, 50% का टैरिफ लगा दिया। अगर अमेरिका में आज भी बूथ वोटिंग हो सकती है, पेपर वोटिंग हो सकती है, तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे इसलिए नहीं हो रही है, चोर को चोरी की तरह सत्ता में रहना है। लेकिन मोदी जी, आप ही का कानून है, जो भी लीडर 75 का होगा भाजपा में, टाटा बाय बाय कर लेगा। 17 सितंबर को हो रहे हैं। हो रहे हैं, देखते हैं। पर अमित शाह इस चीज को क्लियर कर चुके हैं, 29 तक ऐसा कोई भी रूल हमारे उसमें नहीं लिखा है। नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व करने वाले हैं। मैम नहीं लिखा है। आपके आरएसएस चीफ तो खुद कह रहे हैं, मोहन भागवत जी, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, 75 हो रहा हूँ। यानी कि जब आपके सीनियर मोस्ट लीडर, लोगों के चहीते, लोगों की बात करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त एल.के. अडवाणी जी को आगे आना था, तब आपने अपने आप को सत्ता में लाने के लिए उनको 75वां बनाकर उनको सत्ता से हटा दिया। वो कहाँ की सियासत है? आप सियासत सिर्फ अपनी दाल घरमाने के लिए कर रहे हैं, बेड़ा गर्क करने के लिए कर रहे हैं। गांधी को नोटिस दिया गया, जिसमें चुनाव आयोग ने साफ कहा कि या तो आप और साबित कीजिए चीजों को, या फिर देश से माफी मांगिए। आप लोग कह रहे हैं देश से माफी मांगने की इस बार बारी है नरेंद्र मोदी की, और चुनाव आयोग में जो मैम पहली बात, जो राहुल जी ने खुलासा किया है, ये एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो मोदी जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो क्यों बिलबिला रहे हैं? हमारे राहुल जी को अगर माफी मांगनी है, उनको ओथ सेरेमनी में आना है, एक शपथ ग्रहण करना है कि हाँ जी आप सही कह रहे हैं, तो एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए। राहुल जी तो खुद बोल रहे हैं मैं चल के आऊंगा। जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, बिहार की इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जाएंगे तो अब वहां पर स्कैन की गई लिस्ट को अपलोड कर दिया गया। मैम स्कैन कितनों को हटाया? पॉलिटिकल पार्टी से पूछा? नहीं पूछा। धांधली क्यों कर रहे हो? जब आपके पजामे टाइट नहीं होना, नाडा टाइट नहीं होता ना, तो बंदा बिलबिलाता है। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात को काटते हुए इस मीडिया के माध्यम से युवा कांग्रेस के नाते साइडलाइन करिए, लेकिन मोदी जी आपसे कहना चाहूंगा, ये एक युवा नहीं कह रहा, दिल्ली में आकर युवा कांग्रेस के बाहर एक कश्मीरी कह रहा है। जो आपने सभा में, पार्लियामेंट में हमसे एक वादा किया था कि हमें स्टेट हुड दिया जाएगा, वो अपना वादा पूरा कीजिए। हम अपने वादे से डगमगा रहे हैं। इस टाइम पे कश्मीर में पूरा कश्मीर कांग्रेस के साथ एक चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, और उसी हंगर स्ट्राइक के नाते हमारे लीडर को वहां पे बंद किया जा रहा है, कर्रा साहब को। अगर हम लोग स्टेट हुड पे लेने पे आ गए ना, तो भूल जाइए मोदी जी कि आप जम्मू में भी रहेंगे। अच्छा देखिए, ये बैरिकेड ये दिखाते हैं कि आखिरकार इतनी तमाम सिक्योरिटी आप यहाँ पर देख पाएंगे। कल जिस लेवल की सिक्योरिटी की गई थी, मैं एक चीज आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने बोला कि राहुल जाने दे रहे हैं या क्या? ओथ क्यों नहीं लेते हैं? मैडम, ये इतने बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ओथ लेता है क्या कि ये चीज ठीक है या नहीं रहेगी? और रहिए आप बात रही है कि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के डेटा को ही स्क्रूटनी करके उन्हें वापस दिया है कि एक ही आदमी 4 जगह वोट डाल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ओथ ले ले। इस चीज से चुनाव आयोग नकार रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद ओथ ले लेना कि ये जो आपने डाटा हमें प्रोवाइड कराया है स्क्रूटनी करके, वो गलत है। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये गलत है? ये तो उन्हीं का डाटा है ना, डेटा किसका है? मैम, हम अगर जो ही वोट चोरी सामने आई है, कोई कांग्रेसी की बात नहीं कर रहा, एक आम युवा की बात कर रहा हूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वीडियोस अपलोड हुए, उन्होंने सेम वोटर आईडी नंबर चेक किया, और वहां पे एक ही आईडी पे 10-10 लोग निकले। लेकिन जब मीडिया की बात आई, वो उन्हीं घरों में जाकर मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। मैडम, थोड़े दिन बाद इन्हीं 4-4 वोटरों का ना प्रॉफिट गिनाने लगेगी मीडिया। अभी प्लानिंग क्या प्रॉफिट में है? अभी आप लोगों की क्या प्लानिंग है? मैडम, हमारी प्लानिंग यही है कि हम कूच करेंगे, जो हमारे करने वाले हैं हम अभी। कूच कर रहे हैं सब कुछ। हम शांति से यहाँ वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज इस वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन के लिए यहाँ पे मौजूद है, मगर चारों तरफ से तो पुलिस ऐसी लग मैडम, गई है। ऐसी पुलिस, अंग्रेज भी थे यहाँ, अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों को भी ढहाया हमने। गांधी बात सही है। राजमा खाने को तैयार,
मैडम हम लाठियां खाने को भी तैयार हैं, एक लाठी 100 पे भारी हो जाएंगे हम आगे आने वाले टाइम में। और राहुल गांधी की ये जो बात है, जो उन्होंने स्क्रूटनी करके दिखाया है कि इलेक्शन कमीशन विफल है अपने ही डाटा को बताने में कि राइट है या रॉन्ग है, वो हमसे पूछ रहे हैं। मतलब मैं सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं तो टीचर ही तो बताएगा क्यों हुआ हूं, मैं थोड़ी बताऊंगा जब 0 मार्क्स दे दिए उन्होंने। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, उन्होंने पार्लियामेंट में ओथ ली है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के डेटा को ही स्क्रूटनी करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद वो महामूर्ख आदमी जो कहते हैं ओथ लेके इसका शपथ पत्र हमें दो। हम क्यों ओथ लेंगे? आप बताइए कि ये डेटा गलत है। आपका ही डेटा हमने चेक करके बताया है कि इसमें 4-4 वोटर एक ही जगह वोट डाल रहा है। वेबसाइट क्यों हैंग हो गई? ये तक कहा गया कि इस बार संसद में भी विपक्ष जो है बाधा डाल रहा है। ये तस्वीर दिखा दीजिएगा, तस्वीर दिखा दीजिएगा, ये पोस्टर दिखा दीजिएगा। वोट चोरी, देश से गद्दारी, सीधा गद्दार ठहरा, सीधा गद्दार। ये तस्वीरें यहाँ हो जाती है दोस्तों कि किस तरीके से एक सीधा चोर। देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हुए आगे जाने की, यहाँ पर ये तस्वीर आयुष दिखाइएगा एक बार कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। बैरिकेड क्यों तोड़ना? बैरिकेड क्यों तोड़ना? बैरिकेड मतलब कूच करने का। ये देखिएगा, ये तमाम तस्वीरें हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं करने दिया जा रहा है और कैसे जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ये तस्वीर आप दिखाइए एक बार आयुष, ये तस्वीर दिखाइए। पुलिस आगे करते हुए कैसे सभी को पुलिस ने आगे भेज दिया है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी दिखाती है कि आखिरकार किस चीज का डर है, आखिरकार किस चीज का भय है कि सरकार जवाब देने से डर रही है। थोड़ा पीछे हो जाइए आयुष कि ये सिक्योरिटी आखिर सरकार क्यों डेटा छिपा रही है। साइड होइएगा एक बार। यहाँ पर पूरी कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से और यहाँ पर ये सिक्योरिटी, ये तस्वीर अहम हो जाती है कि वोट चोरी का खुलासा तो हुआ, पर इस खुलासे पे ना ही चुनाव आयोग का कोई जवाब, ना ही किसी सरकार के बैठे किसी भी मंत्री का कोई जवाब, जो सवाल उठाता है कि आखिरकार क्या है। एक बार